नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा सांसद हेमा मालिनी को ज्ञापन सौंपा। मथुरा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मथुरा सांसद हेमा मालिनी को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस संबंध में अवनीश कुमार जैन, नेशनल फेडरेशन सचिव, ने कहा कि वर्तमान में IIDA द्वारा कुछ प्रस्ताव लाए जा रहे हैं जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए घातक हैं और उनके घातक परिणाम यह होंगे कि LIC के 23,000 डेवलपमेंट ऑफिसर और LIC ऑफ इंडिया के 13 लाख अभिकर्ता, उनकी अर्गिटेंशन, LIC की खुद की अर्गिटेंशन खतरे में पड़ जाएगी। सबके लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया, जबकि LIC ऑफ इंडिया के साथ 66 वर्ष पुरानी संगठन है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा देश के सभी सांसदों के माध्यम से वित्त मंत्री और IIDA के चेयरमैन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अवनीश कुमार जैन, मंडली सचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी हमने सांसद महोदया हेमा मालिनी जी को एक ज्ञापन दिया है। जो ज्ञापन है वो इस समय वर्तमान में IIDA द्वारा कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं और कुछ प्रस्ताव लाए जा रहे हैं जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत ही घातक है। और उनके घातक परिणाम ये होंगे कि LIC के 23,000 डेवलपमेंट ऑफिसर और LIC ऑफ इंडिया के 13 लाख अभिकर्ता, उनकी एग्जिस्टेंस और LIC की खुद की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगी। उस सब के लिए हमने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया, जो कि LIC ऑफ इंडिया के साथ 66 साल पुरानी हमारा संगठन है, हम लोगों ने इसको सारे पूरे देश के सांसदों के मार्फत से इसको हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया और चेयरमैन IIDA से अपील की है उन सारे डिसीजंस को, प्रपोजल्स को दोबारा रिव्यू करने के लिए, जिससे कि LIC ऑफ इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में नहीं पड़े और उसके अलावा 13 लाख अभिकर्ताओं का रोजगार खतरे में नहीं पड़े। जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और 1956 से पहले के राष्ट्रीयकरण जब भारतीय जीवन बीमा निगम का हुआ था, उससे पहले के जो खतरनाक परिस्थिति थी जिससे पूरी देश की जनता को चीटिंग हो रही थी, उस स्थिति में पहुंचा सकता है। और पूरे 13 लाख लोगों के उनके जो रोजगार है, उनकी इनकम है, उनकी एग्जिस्टेंस है, वो खतरे में पड़ सकती है। वो सारे प्रोविजंस को हमने किया है। वो प्रोविजंस के लिए हमने पूरा ज्ञापन दिया है और सभी लोगों को के माध्यम से उनके मुख्य बिंदु में बताना चाहता हूँ कि जो सारी फील्ड फोर्स है LIC की, उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगी। इनके द्वारा एक मंच बनाया जा रहा है जो कि जीवन सुगम के नाम से, बीमा सुगम के नाम से है। उसका परिणाम, दुष्परिणाम ये होने वाला है कि LIC ऑफ इंडिया ने जो 66 साल में अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है और उस स्ट्रक्चर का फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर उठाएगा और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हमारे फोर्स का दुरुपयोग कर पाएगी और कि उनके अपने संसाधन उससे सशक्त होंगे, हमारे LIC ऑफ इंडिया के संसाधन कमज़ोर होंगे। इसके सारे उस संदर्भ में हमारा वो दिया गया है। इसके बारे में हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव के साथ और मंत्री महोदय के साथ हमारी वार्ता भी हुई है, जहाँ पर उन्होंने चेयरमैन साहब को बुलाया भी है और उनके रिव्यू के लिए उनसे अनुरोध भी किया है। उसी सिलसिले में हमने माननीय सांसद महोदया को ये ज्ञापन दिया है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।